यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे। रामू, जो परिवार का बेटा था, उसकी पत्नी सुशीला, उसकी बहन मोना और उनके माता-पिता। रामू और सुशीला का शादी को 1 साल ही हुआ था। मोना, जो कि रामू की बहन थी, थोड़ी चुलबुली और नटखट थी, जबकि सुशीला, रामू की बीवी, एक शांत स्वभाव की महिला थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। मोना को अपनी भाभी से कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन सुशीला को मोना की चुलबुली और बिना सोचे समझे बातें अजीब लगती थी। शुरुआत में उन्हें लगता था कि मोना का यह व्यवहार सिर्फ एक छोटी बच्ची का है, जो बड़ी होने पर ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ा, मोना के व्यवहार में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वो अक्सर घर में अपनी भाभी के साथ मजाक करती, कभी सुशीला की लापरवाहियों को मजाक बनाती और कभी उसकी आदतों को लेकर ताने देती। एक दिन की बात है, जब रामू और सुशीला घर के बाहर कुछ काम कर रहे थे और मोना ने अचानक घर में आकर सुशीला की साड़ी के बारे में मजाक उड़ा दिया। क्या भाभी, ये साड़ी तो तुम पर बिल्कुल नहीं सूट करती, जैसे तुम किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन लग रही हो। मोना ने हंसते हुए कहा। सुशीला को यह बात बुरी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ने मोना को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। वह अगले दिन सुबह भाभी से मिलने आई और कहा, भाभी, मैंने जो कल कहा, उससे अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बस मजाक कर रही थी। सुशीला को मोना का यह सच्चा अफसोस देखकर अच्छा लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मोना। हमें रिश्तों में यह समझदारी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। समय के साथ मोना और सुशीला के रिश्ते में धीरे-धीरे सुधार होने लगा। मोना ने अपनी भाभी से बहुत कुछ सीखा और सुशीला ने भी मोना को अपनी समस्याओं को समझाने और हल करने का तरीका सिखाया। एक दिन सुशीला ने मोना से कहा, जब तुम मुझसे बात करती हो, तो मुझे लगता है जैसे तुम मेरे लिए सिर्फ एक छोटी बहन नहीं, बल्कि एक दोस्त हो। मोना की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, और आप मेरी केवल भाभी नहीं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, भाभी। इस प्रकार ननंद और भाभी के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। पहले जो तकरारें और अनबन थी, वे अब समझ और प्यार में बदल गईं। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेने लगे। कभी-कभी वे साथ में काम करतीं, कभी एक दूसरे के लिए छोटे-छोटे उपहार लातीं और कभी घर के कामों में एक दूसरे की मदद करतीं। ननंद और भाभी के बीच का यह रिश्ता अब एक मजबूत दोस्ती में बदल चुका था। एक दिन सुशीला ने मोना से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्तों में ईमानदारी और प्यार सबसे जरूरी है। हम जितनी जल्दी यह समझेंगे, हमारे रिश्ते उतने ही मजबूत होंगे। मोना ने हंसते हुए कहा, और आपने मुझे सिखाया कि हर समय चीजों को हल्के में लेना और अपनी बातों को समझदारी से कहना कितना जरूरी है। इस तरह समय के साथ ननंद और भाभी के रिश्ते में एक परिपक्वता आई। उनका यह रिश्ता न केवल परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि यह भी सिखाता है कि कभी-कभी रिश्तों में समझदारी और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार और सम्मान होता है, तो कोई भी तकरार और दूरियां इस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। ननंद और भाभी का रिश्ता रिश्तों की सबसे सुंदर मिसाल हो सकता है, जब दोनों एक दूसरे के प्रति समझदारी और प्यार दिखाते हैं। इस कहानी से यह सीखा जा सकता है कि रिश्तों में अगर दोनों पक्षों से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो कोई भी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। परिवार का हर सदस्य दूसरे से खास होता है
और एक स्वस्थ रिश्ता इस बात की गवाही देता है।